गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार सभी को। कैसे हैं सारे? तो होप सो सारे गुड फाइन बहुत अच्छे होंगे। अक्टूबर मंथ सबका बहुत बढ़िया गया होगा। और जिनका बढ़िया नहीं गया उनका नवंबर मंथ बहुत बढ़िया जाएगा। बिकॉज जो आज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कैसे हम लाइफ लेसन्स लेके आगे लाइफ को अच्छे ढंग से प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्लियर कर लिया है। और सुपरवाइजर लेवल जो बने हैं, जो एएम बने हैं, मैनेजर बने हैं। कल हमारी मैनेजर्स मीट थी जिसमें 600 प्लस मैनेजर्स थे मीटिंग के अंदर। और उसमें कल पता लगा कि हमारी टीम में लास्ट मंथ 20 मैनेजर बने हैं, 20 मैनेजर्स बने हैं। तो और कार प्लान अचीवर्स बहुत सारे हैं, है ना। और बड़े सारे मिलियनर क्लब जिन्होंने 10 लाख से ऊपर इनकम अर्न कर लिया है एक साल के अंदर, वो बड़े सारे लीडर्स जो हमारे यहाँ पे अचीवर्स बन चुके हैं, है ना। और कार प्लान लेवल 2 कईयों ने किया, कार प्लान लेवल 3 किया। कल थोड़ी सी मीटिंग इमोशनल भी हुई, जो मैनेजर्स मीटिंग थी जिसमें कब कितने सारे मैनेजर्स ने अपनी जर्नी शेयर की। कई लोग तो ऐसे थे जो क्या ही बताऊं आपको मैं, है ना। ये सब डेडिकेशन की वजह से, जिनके घरों में पानी, बरसातों में पानी, लड़कियां ऐसी ऐसी थी जो छोटी छोटी एज की थी और वो अपने मम्मी पापा के लिए घर बना रही हैं। लड़के बनाते हैं यूजुअली, पर लड़कियां मैंने देखा मैनेजर्स जो अपने मम्मी पापा के लिए घर बना रहे हैं। और एक सेकंड। ये मैम आपको लिंक कहाँ से मिल गया गीता मैम? नहीं। जो एएस जिनके पास ये लिंक पहुंचा है, आप यहाँ से मीटिंग को लीव कर दो। यहाँ पर जस्ट सिर्फ मैं और शशि गुप्ता मैम होंगे। एएस ग्रुप में जो लिंक गया है वो अपना डिलीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है जी। काफी सारी जर्नीज जो कल मैंने देखी, कई सारे मैनेजर्स की। और कोई उड़ीसा से था, कोई कश्मीर से था, ऐसी ऐसी जगहों पे जिन्होंने बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। कश्मीर में जैसे 370 लगी थी, मोबाइल बंद थे, इंटरनेट बंद थे, उसमें भी लोगों ने घर घर जाके फॉरएवर की मीटिंग्स करी, लोगों को बताया फॉरएवर के बारे में। और उनमें से कई लोगों का डिसीजन बना फॉरएवर करने का, और उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स करी। फिर धीरे धीरे 3-4 लोगों की मीटिंग से 10 मीटिंग होने, 10 लोगों की मीटिंग होनी शुरू हुई। और फिर श्रीनगर में, फिर कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में जहाँ पे फ्लड्स हैं वहां पर मीटिंग चल रही थी, वहां पर लोग बैठे थे। और एक पर्सन ऐसा था, आप मैं वहां पे इमोशनल मैं खुद हो गया था कि एक पर्सन ऐसे थे जो कि बस में ट्रेवल कर रहे थे और उनकी परसों उनके फादर की डेथ हुई। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कल वो बस में ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि उनके 15 सीसी रह रहे थे। असिस्टेंट मैनेजर उनकी टीम में एक बन रहा था उसके लिए। तो उसके लिए मीटिंग्स कर रहे थे कल। और परसों डेथ हुई है फादर की। देखिए, ये चीज आप देख के आप इस चीज से अंडरस्टैंड करेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो चीजें है ना। तो ऐसी ऐसी मीटिंग के अंदर चीजें डिस्कस हुई। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिजनेस किया शुरू। लाइक हमारी टीम में टॉप 20 के अंदर, टॉप 10 के अंदर रहते हैं मैम संजना जी। उनके ब्रदर ने कल मैनेजर हिट किया। जबकि वो संजना मैम सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं। 5 मैनेजर बनाने के बाद 6वां मैनेजर उनका ब्रदर बना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अपनी बहन के साथ काम नहीं कर रहा था। उसको लगता था कि फॉरएवर ऐसे ही होती है, मतलब कि बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और संजना ने काम करते ही रही, करते रही, करते रही। और इस टाइम ओवर 300 सीसीज वो डालते हैं पर मंथ। और कार प्लान लेवल 3 अचीवर हैं जिसमें 52,000 रुपीज उनको मंथली सिर्फ कार के लिए आता है। मंथली इनकम 7.5-8 लाख रुपया है उनकी। और उनके ब्रदर ने कल अपना मैनेजर लेवल डन किया। दोनों कार में थे और इमोशनल थे। तो ये बड़ी सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी बिजनेस को आगे बढ़ाने की, कैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करते हैं, राइट। तो उसमें से कुछ एक दो चीजें मैं डिस्कस आपके साथ करता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है फॉरएवर के अंदर आने के बाद? सारी इनकम्स के बारे में जानना। कौन कौन सी इनकम्स फॉरएवर इंसेंटिव्स हमें देता है। आपने जब फॉरएवर शुरू करी तो फॉरएवर के बारे में आपने जानना शुरू किया कि फॉरएवर क्या क्या चीजें हमें देता है।
कैसे फॉर एवर हमें आगे बढ़ाता है। हमारे पास बड़े सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, सर मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने प्रेजेंटेशन की थी, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लोग सुनते हैं पर वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, टीम बनती है फिर टूट जाती है, ये होता है वो होता है, ये सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और कई लोग 2 महीना काम करते हैं, 3 महीना काम करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो फॉर एवर को छोड़ जाते हैं। और कई लोग जो डटे रहते हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं। लाइक कल जितने मैनेजर्स थे, है ना, टोटल 4,012 मैनेजर हमारी टीम फायर में बन चुके हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और बिजनेस को बढ़ाना करना शुरू किया। पर लेकिन वो कैसे किया, कैसे वो सारी चीजें करी, उन्होंने क्यों, पहले सबसे पहले जानकारी ली फॉर एवर के बारे में। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जानकारी लेना, नॉलेज लेना। राइट, अब नॉलेज लेंगे तब हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजर के बाद क्या होता है, मैनेजर पे कैसे इनकम, कितनी इनकम आती है, डिफरेंशियल इनकम क्या होती है। फिर उसके बाद हमें सीनियर मैनेजर पे क्या होता है, क्या मिलता है। फिर हमें सोरिंग पे क्या मिलता है, फिर एक इंसेंटिव शुरू होता है जो सफायर मैनेजर पे शुरू होता है। फिर उसके बाद डायमंड मैनेजर पे क्या करना होता है। फिर उसके बाद हमें क्या बोलते हैं उसको, सीबी लेवल 1 कैसे करना होता है। सीबी क्या होता है, चेयरमैन बोनस। कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर देती है जब आपकी इतनी बड़ी टीम आ जाती है और एक आपने पर्टिकुलर टारगेट हिट करते हो, तो वो उसमें से आपको कितने पैसे मिलते हैं। सेकंड, सीबी लेवल 2 में कैसे अचीव करना होता है। सीबी लेवल 3 जो इंडिया की, सॉरी, फॉर एवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनकम है। एक जो इंडिविजुअल, एक आदमी, अकेला आदमी जो अपनी आईडी पे तो करोड़ों रुपए सिर्फ एक सिंगल चेक ले सकता है, वो CB लेवल 3 कैसे अचीव होता है। तो ये सारी चीजों की जानकारी अभी तक हमें होती नहीं है और हम काम करना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले सारी जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि CB लेवल 1 कैसे अचीव होता है सर, CB लेवल 2 कैसे अचीव होता है मैम, CB लेवल 3 कैसे अचीव होता है मैम। ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस में भी, हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क क्रिएट करने से हमारी इनकम बनती है। नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। अब नेटवर्क क्या होता है, लाइक एक आदमी है जिसने जिम खोला, उसने जिम में करोड़ 2 करोड़ रुपए की मशीनें लेके आया, जिसमें वो ट्रेडमिल लेके आया, साइकिल लेके आया, डंबल्स लेके आया, रॉड्स लेके आया, बेंचेस लेके आया, मशीनें अलग अलग लेके आया, चेस्ट की लेके आया, कुछ ना कुछ वो लेकर आया, उसने बहुत बड़ी जिम खोल दी। राइट। अब है ना, उसने बड़े जिम खोल दी। अब उसने क्या किया, उसने काम शुरू किया, वहां पर लोग आने लगे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो अकेला था, तो उसने क्या किया, उसने अपने साथ ट्रेनर हायर करिए जिन्होंने जिम की, बॉडी की जिनको नॉलेज है, जिनको मसल्स का पता है, भाई ये ट्राइसेप्स है, ये बाइसेप्स है, ये शोल्डर है, ये बैक है। अब वो बंदे ने उसकी पढ़ाई करी हुई थी, तो उसने उस पर्सन को हायर करा, 15,000 रुपये सैलरी दी। उसको कहा भी 8 घंटे तूने यहाँ पर रहना है जिम में, सवेरे 5 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक, और जितने आएंगे उनको तूने गाइड करना है। फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है, एक और पर्सन ले लिया शाम के लिए, है ना, 2 लोगों को हायर कर लिया। अब क्या हुआ उसने उनके टाइम को खरीद लिया पैसे देके, उनकी पढ़ाई को खरीद लिया पैसे देके, है ना। अब वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में से ई हटाओ, क्या बना, नौकर, वो नौकर हैं। अगर वो बीमार हो गए 2 दिन के लिए तो वो नया ट्रेनर हायर कर लेगा। राइट। तो ऐसे करके वो अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू करता है। अब क्या होता है, लोग और ज्यादा आने लग जाते हैं, तो 3-3 4-4 बड़े बड़े जिम्स में जाना, 3-3 4-4 ट्रेनर्स होते हैं एक टाइम पे, 5-5 7-7 ट्रेनर्स होते हैं। तो वो सारे ट्रेनर्स वहाँ पे उसके लिए नौकरी कर रहे होते हैं और वहाँ पे लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करो, दौड़ों वाली ऐसे करो, है ना, लेग्स की एक्सरसाइज करो और इस चीज़ की ऐसे एक्सरसाइज करो। ये सारी चीज़ें वो उसको गाइड करने लग जाता है। राइट। तो वो क्या करते हैं, जो 10 लोग हैं वो 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं और 8-8 घंटे काम करते हैं, है ना। अब वो 80 घंटे काम कर रहा होता है एक दिन में, वो अकेला जो मालिक होता है ना। और वो लोगों से फीसें ले रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, वो बिजनेस कर रहा होता है, और ये क्या कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं। अब इसका बिजनेस, जिम का नाम चल जाता है, फिर वो एक और जिम दूसरे शहर में खोल देता है, या उसी बड़ा शहर है तो उसकी एक ब्रांच उसी शहर के अंदर दूसरी तरफ खोल देता है। फिर धीरे धीरे वो दूसरे शहरों में फैलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गोल्ड जिम, या फिर आपने नाम सुना होगा बर्न जिम, है ना। तो ऐसे ऐसे बिजनेस बढ़ना शुरू होता है और उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर उनके जिम होते हैं। राइट। तो ये नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ।
अब क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें जानकारी लेनी होती है बिजनेस के बारे में कि क्या है बिजनेस में हम कैसे हैं। मान लो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जितने लड़के और लड़कियां यहाँ पर सुन रहे हैं दोनों को, दोनों के हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूँ। राइट, पहला एग्जांपल, आपने मान लीजिए लड़कों ने, एक आपका दोस्त है जो टायरों की दुकान खोल के बैठा हुआ है, टायर्स की, और वो बंदा लखपति बन गया आपके सामने 10 साल 15 साल के बाद। उसके उसके फादर भी टायरों का काम करते थे। राइट, तो आपने क्या किया, आपने 6 महीने उसके पास बैठे उस, और आपने देखा कि यार ये स्विफ्ट कार का टायर कितने का लाता है, एमआरएफ का 2,500 का लाता है और 4500 रुपये का बेचता है। 4 टायर बेचता है ये, उसमें से इतने पैसे कमा लेता है। स्विफ्ट का i20 का ब्रिज इतने का आता है, एमआरएफ का इतने का बिकता है। वरना कार का इतने का आता है, इतने का बिकता है। एक्सयूवी का इतने का आता है, इतने का बिकता है। मर्सिडीज का इतने का आता है, इतने का बिकता है। अच्छा, सिर्फ एमआरएफ नहीं होती, कंपनियां भी अलग अलग होती हैं। ब्रिज स्टोन का टायर कितने का आता है, चाइनीज टायर कितने के आते हैं, कितने के बिकते हैं, अलॉयज कितने के आते हैं, कितने के बिकते हैं। तो ये टायरों की दुकान होती है, बहुत बड़ी शोरूम होता है पूरा, है ना। और वहां पे एक मशीन लगी होती है जिसमें चारों टायरों की अलाइनमेंट होती है, मतलब सीधे चलने चाहिए। अगर अलग एक भी टायर नीचे से सस्पेंशन हिल गया खड्डे में बज के, तो वो टायर के एक टायर अंदर से खाना शुरू हो जाता है, टायर खराब हो जाता है। तो उसकी अलाइनमेंट कराते रहते हैं लोग थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो वो अलाइनमेंट मशीन पे अलाइनमेंट करवाने के वो 300 रुपये पर कार लेता है। राइट, दिन में अगर 10 कारें भी आती हैं तो वो 3,000 रुपये बना लेता है। और 30 दिन में, महीने के 30 दिन होते हैं, डेली 3,000 के हिसाब से वो 90,000 रुपये बना लेता है। अब उसमें उसने जो 6-7 लड़के रखे होते हैं दुकान पे टायर बदलने वाले, उसमें से वो उनकी सैलरियां दे देता है। और जो प्रॉफिट होता है टायर ला के बेचने का, लाइटिंग का, ये वो सारा खर्चा खुर्चा निकाल के वो पैसा बनाना शुरू करता है। तो ऐसे करके मैंने 6 महीने ये सारी चीजें देखी कि कितना टायर कितने का आ रहा है। उसकी दुकान पे बैठा, एक दिन में पता लग जाएगा मुझे, या हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा मेरे को सारे बिजनेस का, या 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा मेरे को सारे बिजनेस का, या 15 दिन या 20 दिन, 6 महीने लगते हैं एक एक चीज अंदर की बारीकी चीजों को जानने के लिए कि कितना का सामान आ रहा है, अलॉय कितने का आता है, कितने का बिकता है, कौन सी कंपनी का सामान कितने का आता है, कितने का बिकता है। 6 महीने लग जाते हैं सीखने में। और यहाँ पर फॉरएवर में आके बंदा क्या कहता है, 6 महीने के अंदर मेरे से नहीं होता। सीखा है नहीं और करना शुरू कर दिया 10 दिन, हफ्ते के बाद ही, भाई मेरे को काम शुरू करना है। देख के भी यार वो मैम इतने पैसे कमाती है, उसके पास इतनी गाड़ी है, 5 दिन के बाद ही काम करना शुरू कर दिया। सीखा है नहीं, लर्निंग करी नहीं। फिर वो जाके अपने दोस्त से बोलता है भाई बिजनेस करते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया कमा रहा है बंदा, ऐसे है, गाड़ियां ले ली, ये है टीम फायर, ऐसे है, ऐसे है, ये है, वो है। टीम फायर का कल्चर नहीं है यहाँ पर, पहले सीखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लोग कई को बोल दी खावा लेकर के गाड़ियां दिखा के बिजनेस कर लेंगे। कितना कर लेंगे, जब तक आप अपने आप को नॉलेजेबल नहीं बनाएंगे और आपके साथ जो पर्सन है वो भी नॉलेजेबल नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अब मान लो आपने पूरी नॉलेज ले ली, भाई टायर इतने का आता है। अब जाके अपने दोस्त के साथ डिस्कस करते हो उस बिजनेस के बारे में, और उसके पापा से बात करते हो। अगर बिना सीखे वहां पे जाके उसके पापा को बोले अंकल जी ऐसा है, 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ये करेगा, 1.5 की मैं करूंगा, शोरूम खोल लेंगे टायरों का, ऐसे ऐसे है, और हम इतने पैसे बन जाएंगे, मेरे दोस्त ने इतने पैसे बनाता है वो। तो अंकल जी कहेंगे तू भी थप्पड़ खाएगा और ये भी थप्पड़ खाएगा, जो कर रहे हो करते रहो। अंकल जी मना कर देंगे। पर लेकिन अगर आप सीख के गए 6 महीने, ऐसे अंकल ये टायर इतने का आता है, ऐसे ऐसे है, ये है, वो है, ऐसे अलाइनमेंट मशीन होती है, ऐसे वेट मशीन होती है, ये होता है, ऐसे ऐसे करके मैंने 6 महीने पूरी नॉलेज लिया, ये वो, अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब बताओ अंकल जी मना करेंगे, या वो लड़का फोन आपका उठाना बंद करेगा, या वो भी इंटरेस्टेड रहेगा कि यार ये अगर कर लेगा काम और मैंने इसके साथ ना काम किया, ये तो करोड़पति बन जाएगा। तो उसको टेंशन रहेगी। समझ रहे हो बात मेरी। तो ये, अब मान लो आपने लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर खोलना है, ब्यूटी पार्लर की नॉलेज ही नहीं है, आपको ब्यूटिशियन का कोर्स ही नहीं आपने किया हुआ, तो आपको पता ही नहीं बाल कैसे काटने हैं। तो आपके पास, आपने मान लो पापा से 15 लाख रुपए लगवा दिए, आपने ब्यूटिशियन का दुकान खोलनी, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, बढ़िया 15 लाख रुपए की एक शोरूम खोल दिया, है ना, और आपको आता ही कुछ नहीं है, तो वो काम चलेगा? नहीं चलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, हमने बिना सीखे खोल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ 15 लाख रुपए लगना है। क्या लगवाओगे आप बिना सीखे? आपको पता होना चाहिए भी फेशियल ये वाला कितने का है, ये वाला कितने का, ये वाला कितने का, ये वाला कितने का है, 3500 रुपये वाला में क्या है, 5,000 वाले में लेवेंडर ऑयल है, ये है, वो है, इसमें D10 भी करेंगे, इसमें स्क्रब भी करेंगे, मैनिक्योर में, इसमें पेडिक्योर, ये वो, ये सारी चीज़ की नॉलेज हम जब लेके देंगे, तब हमें हम खोलने का फायदा है। तो नहीं तो अगर हमें पता ही नहीं है कैसे होता है, तो हम 15 लाख रुपए लगवाएंगे घर वालों के? नहीं लगवाएंगे। तो पहले क्या करेंगे हम,
नॉलेज लेंगे। क्या करेंगे? नॉलेज लेंगे। नॉलेज लेके ही हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहली चीज, हमें वहां पर कौन सी क्रीम में क्या है, कैसी है, हमें यही नहीं पता और हमने बिजनेस शुरू कर दिया। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स वर्ड आपने समझा, प्रोडक्ट्स के बिना हम अधूरे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स में हमने क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसको कैसे किसी के बारे में उसके इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और वो बंदा इंप्रेस हो गया, यार इसको बड़ी नॉलेज है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। एक है फील्ड्स ऑफ ग्रीन और एक है नेचरमिन। अब ये दोनों चीज़ें आप देखे चेक करिएगा। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे उनको फॉलिक एसिड के कैप्सूल दिए जाते हैं, कैल्शियम के कैप्सूल दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा पेट में होता है और वो बच्चा माँ का खून और उसके मसल्स में से सारी चीज़ें खींच रहा होता है, उसकी हड्डियों में से खींच रहा होता है और वो अपना शरीर बना रहा होता है। अब डॉक्टर क्या करता है, ये चीजें देता है और वो यहाँ बद्दी में बन रही होती हैं केमिकल वाली चीजें, है ना। अब आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है, डेंगू नाम की बीमारी है, उसमें सेल्स कम होने लग जाते हैं। सेल्स खत्म होते हैं, जो हमारे रेड वाइट ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सेल जो खत्म हो जाते हैं तो डॉक्टर फिर वहाँ पे आपके पड़ोसी आपके दोस्त आपको बोलते हैं बकरी का दूध पिलाओ। बकरी, गोट, उसका दूध पिलाओ पिलाओ, है ना। बकरी का दूध पिलाने से सेल बढ़ेंगे। बकरी क्या खाती है? बकरी की डाइट क्या है? घास। और फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या है? फील्ड्स क्या होते हैं? खेत, जो ग्रीन्स घासों से भरे हुए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जो पहाड़ों में है और जिस पावरफुल घासें हैं, जिनका नाम है अल्फाल्फा ग्रास, बार्ले ग्रास, है ना। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, कैनियन ग्रास, वो फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स के अंदर भरी हुई है। और वो जैसे हम दूध को काढ़ काढ़ के खोआ बनाते हैं, तो कंसंट्रेट फॉर्म के अंदर फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, जिसको अगर हम खाएं तो हमारे सेल्स, हमारा ब्लड बहुत अच्छा प्यूरिफाई होता है और बहुत अच्छा खून बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोगों को अनीमिया होता है, बीमारियों के लिए नहीं है, मतलब मैं कहीं आप ये सोचो कि मैं डॉक्टर हूँ बीमारियां ठीक कर रहा हूँ, पर लेकिन ये बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, जिससे खाने से हमारे अंदर एनर्जी आती है, खून बढ़ता है फील्ड्स ऑफ ग्रीन खाने से। अब दूसरी चीज डॉक्टर क्या करता है, फिर कैल्शियम के कैप्सूल देता है। आज की डेट में आप देखो कि पहले ना लेडीज 10-10 बच्चे पैदा कर लेती थी और हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ता था, नेचुरल डिलीवरी होती थी। आज की डेट में हर हर एक डिलीवरी में, है ना, सी सेक्शन से केस होता है, मतलब ऑपरेशन से बच्चा होता है। पहला बच्चा ही ऑपरेशन से हो रहा है ना। पहले 10-10 बच्चे पैदा हो रहे थे, क्यों? शरीर के अंदर जान नहीं है, बॉडी के अंदर। तो वहां पर फिर वो कैल्शियम भी फिर वहां पे जब बच्चा हो जाता है उसके बाद लेडीज को पक्का थायराइड हो रहा है आज की डेट में। किसी को मोटी होने लग जाती है, मोटी होती रहती है, कोई पतली होती है तो पतली होने रहती है। दो टाइप के थायराइड होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है बच्चा होने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें जो उन्होंने कैल्शियम ये दूसरी चीजें दी वो पचती है नहीं है, और वो अंदर से खराब होने की बजाय अब पथरियां भी करनी शुरू कर देती हैं ये सारी चीजें। और एक तरफ फॉरएवर का नेचर मिन, जो डीप सी में से निकाले हुए मिनरल्स हैं, बिल्कुल गहराई से निकाले हुए मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स के साथ, और वो दोनों सारे के सारे मिनरल, जैसे मिनरल अलग अलग चीजें होती हैं। जिंक होता है, आपने सुना होगा, आयरन होता है, आयरन लोहा। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा। आयरन किसमें? पालक में है, ये मिनरल है। पोटासियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये अगर हमें इकट्ठी मिल जाए और ये जेलेटेड फॉर्म के अंदर हो, एक दूसरे के साथ जुड़ी हो, तो ये पचती हैं, डाइजेस्ट होती हैं। नहीं तो मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होते जब हम इकट्ठे लेते हैं। कैल्शियम दे देता है डॉक्टर। विटामिन डी हमें सूरज से मिल जाता है। विटामिन डी के साथ अगर हम ये नेचर में इनको यूज करना शुरू करते हैं, आप अपनी पानी की बोतल के अंदर इसको पीस के 2 गोलियों को डाल के रख लो और वो सारा दिन वो वाला पानी पियो। दिन में 3 बोतल पानी पियो और उसमें ये मिनरल्स की 2-2 गोलियां पीस के डालो। सारा का सारा मिनरल आपको एब्जॉर्ब होगा, आपका पचेगा, डाइजेस्ट होगा, और आपकी बॉडी के अंदर देखना कितनी पावर आएगी, जुकाम खांसी ये सारी चीजें नहीं होंगी, है ना। अब ये चीजों की आप अपने पर्सन को नॉलेज दे रहे हो, ये ट्रेनिंग आपने ले ली प्रोडक्ट्स की, आप ये अपने पर्सन को नॉलेज दे रहे हो, तो आपका पर्सन क्या कहेगा? नॉलेज बहुत है इसको। आपके वो जो दोस्त का अंकल है और पापा हैं, वो क्या बोलेंगे? यार नॉलेज तो इसको बहुत है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, RG+ के बारे में जब आप बताओगे, आप एलोवेरा के बारे में बताओगे, पर्सन को अंकल तो ये कहेगा कि मैं रात को ही ना मर जाऊं। ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स की नॉलेज दूंगा, आपका पर्सन करेगा यार ये तो बहुत बढ़िया नॉलेज लेके रखता है। अच्छा ऐसी चीजें हैं, ये है वो है, इनकी जरूरत तो हर आदमी को है, हर बच्चे से लेके दादा परदादा को भी इस चीज की जरूरत है। ऐसी जो नॉलेज जब आप लेके अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस के बारे में उसको बिजनेस फॉर एवर की प्रेजेंटेशन दोगे, तो बंदा पागल हो जाएगा, यार ये चीज बिजनेस तो बहुत, ये तो आने वाले टाइम में इसके बिना जिया भी नहीं जाएगा, ये चीज की लोगों को जरूरत होगी, यार ये मेरे पास ही है, उसको ये लगेगा।
लाइक मैं शिमला में गया, मैंने शिमला में बोला कि ऐसा एलोवेरा के बारे में सुना, बाबा जी भी बनाते हैं, बाबा श्यामदेव, ये फॉर एवर इसको 50 साल पहले से बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इसका ऑफिस है, कनाडा में फॉर एवर का शोरूम है, यूके में फॉर एवर का शोरूम है, न्यूजीलैंड में फॉर एवर का शोरूम है, दुबई में फॉर एवर का शोरूम है, मलेशिया में फॉर एवर का शोरूम है, चाइना में फॉर एवर का शोरूम है, न्यूयॉर्क में फॉर एवर का शोरूम है। 70 देशों का नाम बताऊंगा, ये बड़ी कंपनी अब इंडिया में है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% एलोवेरा इस कंपनी का जाता है। यदि गूगल पे सर्च कर ले बेस्ट एलोवेरा कौन सी कंपनी का है, इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैं तेरे को यहाँ पर फ्री के अंदर दिला रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पर्सन चाहिए जो बिजनेस यहाँ पे मेरा काम संभाल ले, ऑफिस मैंने खोला हुआ है, सिर्फ मेरे को पर्सन चाहिए। अब ये मैं अननोन पर्सन से भी बात कर सकता हूँ। मान लो मैंने कोट पैंट डाला हुआ है और वहां पे मैं उस पर्सन को जाके कार्ड दे रहा हूँ, भाई भाई मेरे को एक बंदा चाहिए, ऐसे ऐसे ये कंपनी है और ऐसे ऐसे इसी बिजनेस है, तो मैं अननोन पर्सन को भी वहां पर क्लियर कर देता हूँ। और 100% रेशियो है मेरी कि वो पर्सन काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। नॉलेज ली, उसके बाद काम करना शुरू किया। कौन रोक सकता है आपको बिना नॉलेज लिए हुए काम करने से? कितना बड़ा नेटवर्क बना लो, आज 11-12 लाख लोग अपनी टीम के अंदर हैं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, टीम फायर के अंदर मेरे नीचे 11-12 लोग, 4,000 प्लस मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स पता नहीं मेरे ख्याल 25-26 हज़ार सुपरवाइजर्स हैं, और 4.5 लाख असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, है ना। और एएम मेरे ख्याल 2,000 प्लस एएम है ना। तो ये सारी चीज कैसे अचीव हुई? मैंने एक पर्सन को जाके फॉरएवर के बारे में समझाया, कॉलेज के लड़के को, और उसको नॉलेज लेके समझाया। फिर उसके फादर को भी समझा दिया, उन्होंने भी यस करी भी, यार ये बिजनेस की बहुत आगे आने वाली डिमांड है ना। और फिर उस लड़के ने, उसके कॉलेज में कोई जयपुर से था, कोई जम्मू कश्मीर से था, यहाँ सीयू पढ़ता है, कोई सीजीसी पढ़ता है, मैंने हर कॉलेज को लड़के लड़कियों को फॉरएवर के बारे में बताना शुरू किया। और करते 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 15 साल में आज मैं बिल्कुल फ्री लाइफ जी रहा हूँ। ये कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? पहले मैंने क्या किया, नॉलेज ली और अपनी लाइफ को चेंज किया। तो आप सभी ये सोचो दोस्तों, जितने यहाँ पर बैठे हो, अगर आप यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर मैं आज आपको एक मैम से मिलवाता हूँ आपको अभी, ठीक है। जो आप तो अभी छोटी एज में बिजनेस शुरू कर रहे हो, मैम के पास एक्सपीरियंस था, जॉब करी, ले हाउस वाइफ थे, है ना। और एज आप देखना कितनी एज है और कितनी एज में फॉरएवर को शुरू किया। जज्बा देखना, अगर वो चाहते तो वो तो अच्छी बड़ी लाइफ जी रहे थे, पर लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरे को फॉर एवर करनी है और अपनी लाइफ को चेंज करना। उनकी जर्नी सुन के आप हिल जाएंगे। और आज कितनी इनकम कमाते हैं, कितनी बड़ी टीम है, क्या है, कैसे है, आप उनको देख के आपको आइडिया मिलेगा कि लाइफ कैसे चेंज होती है। सो वेलकम शशि मैम, आपका स्वागत है यहाँ पर। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बढ़िया जी। पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया अपनी जर्नी को सुनाने का। और मैं हर यहाँ पर जो भी हाउस वाइफ स्टूडेंट बैठे हैं ना जी, कहते हैं जो जो यहाँ पर हमें मान सम्मान, कहते रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, वो कहीं भी ना तो जॉब में मिलती है, ना किसी बिजनेस में मिलती है। ठीक है ना जी। चाहे ये आप आप करोड़ लाखों रुपए कमा रहे हो जी। ये आप कैसे कह सकते हो? आप पहले क्या करते थे मैम? देखो आप जी, कहाँ से मेरा हो? नाम। हाँ जी। हाँ, आप कहाँ, थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, हाँ कहाँ? हाँ जी, जी। तो मेरा नाम शशि गुप्ता जी, मैं पंचकुला से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। और मेरी एज है जी 52। ठीक वाह है जी। जी। तो शायद मेरे 50। को लग रहा है यहाँ जो यंग जनरेशन है वो तो दिखाती भी नहीं इस एज वालों को, है ना जी। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। तो मेरा यहाँ आने का क्या कारण था? मेरा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जर्नी ये कहती हूँ कि मेरी मैरिज हुई थी जल्दी जी। ठीक है जी। तो मैं बी.कॉम ड्रॉप आउट हूँ, मतलब +2 पास ही समझो, है ना जी। हाँ, तो फिर जब मैरिज हुई, मेरे फादर की डेथ हो गई। और मेरे को ना एकदम से ये हुआ, क्योंकि मेरे सारे सिस्टर ब्रदर्स छोटे छोटे थे, तो मेरे को ना एकदम से ये हुआ कि मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। अगर कल को मेरे ऊपर कुछ ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है। हम्म, तब से मेरे मन में आया कि मुझे कमाना है, कमाना है। मैंने बहुत काम किए, टप्परवेयर का बुटीक भी चलाया, सीखा, है ना। ये फिर एमवे किया, ऑफलाइन में करती थी। 15-17 साल पहले मैंने एमवे किया, 1 साल किया, और रात को 12-12 बजे एक्टिवा पे मीटिंग लगा के आना, जोर शोर से। तो और बहुत काम किया, लेकिन कहते हैं ना, यहाँ आके मुझे ये सीखने को मिला कि भी जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है ना, और स्पोर्ट नहीं है, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम्म, कोई मर्जी प्लेटफॉर्म हो जी।
ठीक है जी। अब मेरे पास क्या था जी, आइडिया भी था, पैसा भी था, लेकिन स्किल्स ही नहीं थे। और स्पोर्ट, सबसे बड़ी स्पोर्ट जी, किसी की कोई स्पोर्ट नहीं थी। यहाँ तो बच्चे को जैसे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, है ना जी। तो वो सब यहाँ पर सीखने को मिला। और सबसे पहले तो मैं उनका भी थैंक्स करूंगी, जो मेरे ग्रेट सीनियर हैं, सोनम बंसल मैम। अगर वो मुझे यहाँ ना लाते तो मैं, जो कहता ना, मैं यहाँ क्यों आई जी, हेल्थ के लिए आई थी। डिप्रेशन की मरीज थी जी, नींद की गोली खा के भी मुझे नींद नहीं आती थी। और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था जी, 6 महीने मेडिसिन चलेगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं पूरा महीना सोई रही, बेटे ने क्या देना, खाना भी देना, है ना, मेडिसिन देनी, फिर सो जाना। मतलब बोलने और सुनने की शक्ति खत्म। क्लियर है जी। और मैं फर्स्ट बिजनेस में तो मैं 2021 में आई हूँ, अक्टूबर में। लेकिन उससे पहले ही मैं रॉयल जेली, शायद कईयों को नाम भी नहीं पता होगा, रॉयल जेली प्रोडक्ट था जिसने मेरे को डिप्रेशन से बचाया। और आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, 1 लाख प्लस मेरी इनकम है। और वाह। कल ही मेरे साथ एक एएम, असिस्टेंट मैनेजर बने मेरी टीम में। ठीक है जी। तो और सबसे बड़ी बात, अगर ये मैं कर भी पा रही हूँ ना जी, मैं अगर हम्म। कर भी पा रही हूँ तो सोनम बंसल मैडम की वजह से। बाकी बाकी हमारे नेहा बंसल मैडम है, नेवी बंसल सर, रमन सर, युगांशु, बहुत सीनियर है जिन्होंने हमें, कहते हैं मेंटोरशिप देते हैं ना जी, हम्म। मेंटोर्स हमारे। ठीक है जी। तो उन सब का थैंक्स करूंगी, और सोनम बंसल मैडम का भी इसलिए थैंक्स करूंगी क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन तो थी नहीं इतनी। और जब मैं इतनी बिजनेस कर रही थी तो लॉस हुआ हम्म। बिना स्किल्स के। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, मेडिसिन चलती रही मेरी। और फिर ये हो गया था बस, अब नहीं कुछ करना। क्योंकि देखो कहते हैं ना, एक जेंट्स का अगर लॉस हो जाए ना, उसको सारे क्या कहते हैं, चल कोई नहीं, वो, हम्म। है ना जी। और एक लेडी का लॉस हो जाए फिर उसकी तो खैर नहीं, है ना हम्म। जी। तो बिल्कुल। मैं डिप्रेशन में चली गई। और ऐसे बस ये था कि पता नहीं क्या होएगा, हमेशा ये ड्राइविंग लाइफ थी मेरी, कि कभी मेरे को शुगर का अटैक ना जाए, कभी मुझे ये कहते हैं ना हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए भी। मतलब हमेशा ये होता था, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन संभाले। हर हम्म। लेडी को, यहाँ बैठी को मैं यही कहूंगी जी, हर बंदे को यही होता है। कहते हैं ना, एक लेडी सारे घर को संभाल लेगी, इसको संभालने के लिए कोई नहीं होता। ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पर फिर मेरा आई तो मैं रॉयल जल्दी से ठीक हुई। पर कहते हैं ना, ये जो फॉर एवर है वो बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती। अगर हम्म। मेरे को बाय चॉइस ही आनी होती तो मैं तो 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले ही रॉयल जेली खा के ठीक हो चुकी थी। ठीक है ना हम्म। जी। छोड़ भी देती थी, क्योंकि मैं घर से चोरी खा रही थी, 2500 की डिब्बी आती थी तो घर से चोरी खानी थी जी। ठीक है जी। फिर खराब हो जाती हालत। फिर एंड में जब मेरे को डॉक्टर ने ये कहा ना, 6 महीने की काउंस वो चलेगी आपकी मेडिसिन, मैंने ना 2 दिन, एक दिन 2 दिन डोज खाई उनकी और फेंकी डस्टबिन में। फिर वही रॉयल जेली मंगवाई। और उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। इवन क्या? 15 साल पुरानी सर शुगर, शुगर थी 500, कोरोना में तो 500 थी जी मेरी। और हमेशा वैसे जो नॉर्मल 90-100 होनी चाहिए, 10, हम्म। मेरी थी जी, कहते 250 पौने 300 रहती थी हमेशा। ठीक है जी। और आज जब से मैं यहाँ आई हूँ, डॉक्टर भी बंद है। क्या और बात। जो मेरी ब्रेन की डॉक्टर था, डॉक्टर लांबा, किसी ने आल्केमिस्ट देखा होगा पंचकुला में। ठीक है हम्म। जी। तो वहां से मेरी मेडिसिन चलती थी। और 15 दिन में वो 2 बार मुझे बुलाता था। ठीक है। और 2 बार 1400 रुपये फीस जाती थी, वो बची मेरी यहाँ पे। वो अच्छा। बची जी, कहते हैं ना 30,000 का कॉम्बो लेना पड़ेगा। हम्म। यानी कि मैं कहती हूँ भाई, आपके 30 लाख रुपए बच रहे हैं जी। बिल्कुल। आर्किटेक्ट सी हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचा रही है, बताओ जी। 52 की एज में मुझे कुछ नहीं हो सकता था। हम्म। और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं जी, अभी कहते हैं ना, अभी पैसे ही नहीं है लेडीज के पास। हम्म। भाई अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होगी फिर कैसे करेंगे, वो आपका इलाज करवाएंगे। ठीक है बिल्कुल। ना जी। हार्ट पहले तो कहते हैं एंजियोग्राफी का पैसा ले लेता है हम्म। डॉक्टर, फिर स्टैंडर्ड डाल देते, फिर सारी उम्र की दवाइयां बंद हो जाती, फिर कैसे पैसे निकालेंगे हम, हम्म। कैसे निकालेंगे। ठीक है हम्म। ना जी। तो मैं यहाँ पर आई और मेरी टीम में आज 140 लोग हैं, हम्म। पर्सन। सबसे बड़ी शायद एज में मैं ही हूँ, बाकी सारे, मैं कहती हूँ भी, उनको मैं यही कहती हूँ। और कहते ना, जब हम आते हैं तो वाई कुछ और होती है, हम्म। जब हम करने लग जाते हैं तो फिर वाई कुछ और हो जाती है ना जी। तो यहाँ मेरी जो वाई थी, पहले तो यही था कि बेटा, जब मैंने कहा था मैंने तो कुछ अब करना ही नहीं है, तो हम्म। फॉर्म किसने भरा जी, सोनम बंसल मैडम मेरी सिस्टर है। तो हम्म। फॉर्म भरा उनको देखकर मेरे हस्बैंड ने। ठीक है हम्म। जी। और पैसे दिए बेटे ने, बेटा कहता मम्मी इतने काम कर लिए, एक और सही।
हम्म, एक और सही। मैं हम्म, कहा अच्छा बेटा चाहता है फिर मैं जरूर करूंगी। ठीक है। फिर मैं देखूंगी ना, मैंने वेबिनार देखा ना मैंने कुछ भी नहीं देखा, हम्म, सीधा बस। पर एक सब मैं जैसे जैसे मुझे बात याद आ रही मैं बताऊंगी आपको, कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना जी, हम्म, या आपकी टीम में भी लोग हैं, हम्म, अगर वो मीटिंग मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग जो भी ट्रेनिंग्स आती हैं अगर वो बिल्कुल भी मिस नहीं करते ना, मैं कह रही हूँ अनपढ़ बंदा भी मैनेजर बन जाएगा जी। ठीक क्या है बात। जी। ठीक बिल्कुल। है जी। तो अब क्लियर है। तो बाकी दूसरा यहाँ पर क्या जी, हेल्थ के लिए ही, और फिर बाद में मुझे पता चला यहाँ सिक्योरिटी भी मिलती है ना हम्म, जी। ठीक है जी। और लाइफ स्टाइल, अब देखो जी, कहाँ तो मैं एक बीमार कमरे में लेटी रहती थी मेडिसिन खा के, हम्म, कहाँ आज क्या जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। घर वालों से पूछना नहीं पड़ता भी पैसे दो मुझे घूमने जाना है। मुझे चैरिटी का शौक है ना जी। पहले सोचती थी काश मेरे पास होते, है ना हम्म, जी। और एक जहाँ जितनी भी हाउस वाइफ बैठी हैं या स्टूडेंट भी, मैं स्टूडेंट जो गर्ल्स है ना उनको तो ये कहूंगी जी, आज लाइफ बना लो, हम्म, शादी के बाद नहीं बननी, शादी हम्म, के बाद नहीं बननी। ठीक है बिल्कुल। ना। नहीं तो फिर वही हो जाता है मेरे साथ, वेल एजुकेटेड पर्सन है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन घर में आज क्या जी, चपाती बर्तन बिल्कुल बच्चे मैंने भी देखा यही है। कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल। मतलब मैं कहती हूँ भी फर्क क्या रहा अभी, अपने घर वालों की तुमने लाखों रुपए लगा दिए, हम्म, लाखों रुपए स्टडी पे लगा दिए, हम्म, आपकी अनपढ़ माँ भी रोटी बना रही है और आप भी बना रही हो, तो दोनों में फर्क क्या रहा, क्या बिल्कुल। फर्क रहा, कोई भी बिल्कुल। फर्क नहीं रहा, है ना जी? और आज मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं कहाँ मर्जी जाऊं। ठीक है जी। अब देखो बेटा तो बड़ा हो गया, है ना, अब कल को शादी भी हो जानी है। क्या हम्म, हम, मेरी सोच ये कहती है कि इस एज में भी अगर आपके साथ कोई है तो आप उसको बिजनेस दिखाओ, उनको ये दिखाओ कि क्या कल को बेटे की जब एनिवर्सरी होगी तो उसको कहे कि पैसे दे मैं तेरे को गिफ्ट देती हूँ तेरी एनिवर्सरी पे, है अरे क्या आगे। बात है, क्या बात है। उनके बच्चे जब बच्चे होंगे तो क्या उनको ये कहोगे तुम्हारे बर्थडे पे मैंने ना बेटे को गिफ्ट देना, पैसे देना। हम्म, मतलब मैं कह रही हूँ हम उनको देने वाले बने ना कि लेने वाले बने। क्या बात ठीक है है जी, ना जी। बहुत और अच्छी सोच। आजकल आपको पता ही है जी, यंग जनरेशन के इतने खर्चे हैं जी, कि हम्म, वो आपको ये उम्मीद ना रखो कि बच्चा बड़ा होगा आपको देगा, मैं कहती हूँ दे दे, पर आप उनको देने वाले बनो। ठीक है हम्म, ना जी। हम्म, देने वाले बनो। और आज देखो जी मुझे हेल्थ भी मिली और वेल्थ, और कहते हैं ना हैप्पीनेस। कहते हैं, हम्म, मैं ये कहती हूँ टाइम और एफर्ट लगानी है तो वहां लगाओ जहां आपकी फैमिली भी सिक्योर हो, हम्म, फैमिली भी सिक्योर हो। आज क्या है जी, अगर टाइम एफर्ट में लगा भी रही हूँ तो हम्म, क्या है जी, मुझे खुशी होती है कि मेरे बेटे को जाएगा बिजनेस, हम्म। आगे उसके भी बच्चे को जाएगा। हाँ अब जी। आप सोचो, बिल्कुल। लोग ये सोचेंगे 30,000 बंदे जोड़ने वाला काम है, भाई बंदे बनाने वाला काम है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब आप बंदे मुझे बनने सुन रहे वाला। हो, तो बिल्कुल। क्या मेरे को लग, आप बताओ जी मेरी लाइफ चेंज हुई, बताओ बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल चेंज हुई है जी। बिल्कुल। जो कहता है ना, मैं इतनी एजुकेटेड नहीं थी, मेरे हस्बैंड सीबीआई ऑफिसर होता है ना, बंदा कहता मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, है ना ये। तो मतलब आज वो खुद हैरान है, वो ये कहते हैं कि ऐसे मीटिंग देती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लिखी हो, अरे पता नहीं क्या कितनी बात है, बड़ी क्या लिखी हो। बात है। तो यानी कि, तो बाकी जो मेरी टीम में जो भी है ना जी, मैं उनको यही कहती हूँ, चलो अब शादी तो होगी कोई बात नहीं, पर यहाँ आपने जो पेरेंट्स ने किया है, क्या आपने उनके लिए किया? पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने आपका क्या किया, शादी पे इतना खर्चा किया, आज भी हम ले रहे हैं उनसे, हम्म, आज भी ले रहे हैं भाई, बूढ़े हो गए आप क्या दे रहे हो उनको? हम्म, भाई दे नहीं सकते तो लो तो मत, यहाँ इतना कमा लो, इतना कमा लो कि आप उनको देने वाले बनो, उनको देने वाले बनो। अब कहते प्रोडक्ट, भाई आर्किटेक्ट कितने लोगों को चाहिए, क्या हम्म, भाई बहन को नहीं चाहिए, भैया भाभी को नहीं चाहिए, है हम्म, ना? और क्या सारे रिश्तेदार को भी लगाए ना, कितनी तो आर्किटेक्ट बनती है, कितनी लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है भाई, कितने नेक्टर दे सकते हो तुम अपनी फैमिली में ही, फैमिली में ही। बताओ जी, बिल्कुल। क्या अपनों, यहाँ मैं कहती हूँ भी अपनों की भी हेल्थ, और अपनी और अपनों की भी हेल्थ दे सकते शशि उनको। मैम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लोग नॉलेज ही नहीं, मैं अभी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में यही तो बोल रहा था, जब नॉलेज ही नहीं लेंगे तो अभी 80% लोगों को पता ही नहीं होगा नेक्टर क्या है, आर्टिक्सी क्या है। उन्होंने सिर्फ जस्ट क्या कर दिया है, गाड़ियां देखी हैं और काम करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में बोलते हैं 3 महीने बाद मेरे से काम नहीं हो रहा। नॉलेज ही नहीं ली, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ली, स्किन केयर की नॉलेज नहीं ली, पर्सनल केयर की नॉलेज नहीं ली। नॉलेज लेके अभी मैंने वही तो बोला कि अगर मान लो टायरों की दुकान खोलनी है, या जैसे आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, बिना कोर्स किए थोड़ी ना कुछ हो जाता।
ब्यूटी ब्यूटी पार्लर खुल जाता। पैसे खराब करने वाली बात है ना। तो वहां पर जब 10 लाख लगेगा तो नॉलेज लेंगे पहले। यहाँ पर लग कुछ नहीं रहा तो इस करके नॉलेज नहीं लेते, और ये नहीं पता कि ये बिजनेस दे क्या सकता है। ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पहले, सबसे पहले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद लिस्टिंग बनाना, इनविटेशन करना, वो सारा मैं बताता हूँ। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करो आप। हाँ जी, जैसे अरविंद सर की एक बार ना मैंने मीटिंग सुनी थी, तो सर कहते मैं 3 साल में मैनेजर बना था। मेरे को था कि शुरू में देखो नहीं था कि मुझे बनना है जल्दी, है ना, शुरू में हमारा माइंडसेट इतना नहीं होता कि हम्म। चलो बन जाएंगे बन जाएंगे। पर जो हमारे बाद में आते हैं वो बन जाते हैं ना, फिर होता है कि अच्छा ये बन गए। हम्म। बस फिर मैं 6 महीने लगातार घर से नहीं निकली, मैं बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ 6 महीने, 4 5 महीने, 6 महीने की गेम है जी। आप बस या तो अभी अपने कहते हैं ना आपके साथ जो पर्सन चले, या तो उनको बोलो कि अभी कमरे में बंद कर लो, या फिर चाहे साल में बनो 2 साल में, फिर वो तो है ना ही। और बाकी नॉलेज की, अरविंद सर की भी मैं तो ये कहूंगी, मैं इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि प्रोडक्ट के मामले में तो आप जितना मर्जी मेरे से बुलवा लो जी। तो कहते हम्म। हैं ना, अगर कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं, हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट के दम पर ही तो ग्रोथ होती है जी। अगर हम्म। हमें उसी की नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, तो आप टीम को क्या बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज टीम हमसे बोलती मैडम बताना उसके लिए क्या प्रोडक्ट है, मैडम बताना उसके लिए क्या प्रोडक्ट है। भाई हम्म। प्रोडक्ट आप ये लगा लो, इतना कहते हैं ना सर की, मैंने मैनेजर मीटिंग में सुना था कि 40,000 से वो बंदा ले। और आज मेरी टीम में ऐसी हो रहा है, वो कहते कॉम्बो नहीं चाहिए मुझे तो, मर्जी के प्रोडक्ट चाहिए, मर्जी के यस। प्रोडक्ट चाहिए जी। तो बिल्कुल। आप ये लगा लो जी, इतनी भी प्रोडक्ट पे कहते हैं मास्टरी कर लो। हम्म। ठीक है जी। हम्म। तो आप बंदा ये कहेगा अभी मेरे अंदर कुछ हो रहा है, अभी मुझे तो अभी चाहिए, हम्म। अभी चाहिए जी। और हम्म। मैं तो देखो जी, अ, मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन का वो पैसे बचे मेरे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हेयर फॉल होने लग गया, फिर शुगर का ठीक हुआ, है ना जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हुई। और मैं कहती हूँ जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास, नेचर मैन मल्टी विटामिन, है ना, हम्म। गार्लिक थाइम, लिसियम प्लस लाइसियम प्लस, और ये A to Z प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब मेरी टीम ने ऐसे कह देती मैडम का ना फेस ग्लो करता है, मैडम से पूछते हैं मैडम क्या लगाते हैं, हम भी एक्टिव करने में वो वाला ही ऑर्डर करेंगे। हम्म। एक्टिव कर देना जी। तो कहते हम तो वही प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। तो हम्म। मतलब ये कि स्किन के भी पार्लर भी इतने इतने पैसे दे रहे हैं लोग, हम्म। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप यूज नहीं करोगे ना जी, हम्म। किसी को नहीं आप करवा सकते। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पर आज बड़ी खुशी होती है कि मैं कमा रही हूँ हम्म। और मैं अर्न कर रही हूँ भाई, जहाँ मर्जी जाऊं। अब देखो जी, अगर घूमने भी जाना, जब कल को आप फ्री हो जाओगे, एक एक टाइम में एक एज तो आएगी ना हमारी, और बिल्कुल। हम फ्री हो जाएंगे, तो क्या आप बच्चों से पैसे मांगोगे कि देना, हम्म। घूमने जाना है। वो हम्म। क्या कहेंगे, मम्मी कल तो दिए थे तुझे, कल तो आपको दिए थे, बताओ जी ऐसे करोगे। हम्म। कहाँ हमारे पास पैसा। और अब मैंने गाड़ी का भी गोल लगाया हुआ है कि एक पैसा और गाड़ी, बस जहाँ मर्जी जाओ जी। ठीक है जी। तो ये है जी, मैं सब लड़कियों को, बॉयज बॉयज को भी कहूंगी जी, शादी आजकल ऐसे नहीं हो जाती जी, हम्म। ऐसे नहीं हो जाती जी। ठीक है ना जी। पहले ये सोचो कि 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो ना जी, तब सोचो कि शादी करनी है, नहीं तो फिर वही झगड़े रोज। हाँ हाँ, जी। बच्ची बात है। ठीक है जी, वही होता रहेगा जी। तो बाकी यही था मेरा, कि मैंने अच्छा। बहुत काम किए, बहुत काम किए, पर मैं यही कहूंगी जब तक स्पोर्ट और स्किल्स। और सोनम बंसल मैडम का तो मैं इसलिए और भी ज्यादा थैंक्स इसलिए करती हूँ, क्योंकि अगर वो लिख लिख के मुझे नोट्स ना देते ना जी, हम्म। लिख लिख के मुझे ना देते तो मैं कैसे कर सकती थी। हम्म। उन्होंने हर नोट्स लिख लिख के मेरे को भेजे, हर, मेरी हम्म। टीम को भी भेजते हैं। तो मैं यही कहती हूँ भी, यहाँ पर सीनियर का भी, सीनियर तो कहते हैं ना मदर, मदर फादर की तरह है, जैसे एक मदर बच्चे का ध्यान रखती है ना जी, हम्म। वैसे सीनियर है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना जी। तो आप ये सोचो, मदर पे विश्वास करते हो ना, हर बात पूछते मम्मी ये बताना, मम्मी वो बताना। तो आप सीनियर से पूछो जी, बिना पूछे कुछ मत करो जी, सीनियर हम्म। से पूछो, कदम बिल्कुल। कदम पे। ठीक है जी। बाकी यही थी मेरी जर्नी, थैंक कि यू सो आज मच। इतनी आप। एज में भी मैं यहाँ आई। अब मुझे हम्म। आगे की लाइफ का टेंशन नहीं है कि मेरी लाइफ कैसे बीतेगी जी। ठीक है बिल्कुल। जी। क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट है, हेल्थ में मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। और मनी की जगह मनी, चैरिटी करूं कुछ करूं। क्या ठीक है बात जी। है जी, क्या और बात, मेरा सुपर अब है। ये एम है कि जो भी मेरी टीम में पर्सन है ना जी, उनको मैंने ऐसा बना देना, मैंने ये नहीं देखना कि मुझे चेक आए, मैं उनको ऐसा बना दूंगी
कि भी वो इतने इतने पैसे कमाए, है ना, उनको आगे ये दिक्कत ना आए जो घर में आ रही है पैसों की वजह। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं उनको कहती मैं तो इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। और बिल्कुल। एएम बनने के बाद मेरे उसने यही बोला, कहती मैडम आपकी बात हमेशा वो याद रहती थी कि आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है जी। हाँ जी, हाँ वॉइस आ रही है सर मेरी आपको। जी, मेरी बीच में ना लाइट चलेगी तो थोड़ा वाईफाई हाँ कट गया। जी, वही पोज हो गई थी वीडियो। हाँ बस जी, हाँ जी। यही कहूंगी जी, जो भी यहाँ पर है ना जी, बस ये सोचो कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको टाइम फ्रीडम भी, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कब होगा भी जब पैसा भी हो और खर्च करने के लिए टाइम भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम भी हो, और टाइम भी है तो और सिक्योरिटी भी हो, कि हमें ये कि जितनी जल्दी सिक्योरिटी फैमिली के लिए ले लें हम। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आजकल तो लाइफ का भरोसा है ही नहीं जी। ठीक है ना बिल्कुल। जी। तो यही है जी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सर। मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों देखिए कितना अच्छा मैम ने अपने बारे में बताया, और किस एज में कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के अपनी लाइफ को आगे पहुंचाया, और अपने आप को ठीक किया फॉरएवर की वजह से, और अपने आप को इस लायक बनाया कि वो चैरिटी कर सके, है ना। तो ये सारी चीजें मैम, आपने मेरे को होस्ट बना दो एक बार। बन गया मेरे को लगता है। हो गया हो गया। सो दोस्तों आपने देखा कि कैसे लोग कैसे मैम ने अपनी लाइफ को चेंज करा और अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया, है ना। ये क्या है, डेडिकेशन इस एज में भी। और आज तक की सोचें कि मेरे को लाइफ में पति से बच्चों से ना मांगना पड़े, ये एक बहुत प्यारी सोच है मैम की, जिसकी वजह से मैम ने यहाँ पर अपनी ग्रोथ ली है। अगर ये सोच ना होती, बस वो भी यही सोच लेते एक आम हाउसवाइफ की तरह, यार मैं भी जिंदगी निकाल लूंगी, चल रहा है, हॉस्पिटलों में जाते रहेंगे, और जिंदगी निकल जाती। और आज अपनी कितनी सारी चीजों को ठीक कर चुके हैं, है ना, ब्रेन को, अपना पीसीओडी की प्रॉब्लम्स को, ये पता नहीं क्या क्या सारा कुछ ठीक कर चुके हैं। ये सब कुछ किस वजह से है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को सीरियस लेने की वजह से है। सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक काम करते हैं और उस काम के प्रति आप वफादार हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ उस काम के पीछे पागल हो जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही काम नहीं कामयाब होते। वो किस वजह से कामयाब होते हैं, वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, है ना, और वो तब जाके आगे पहुंचते हैं। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और सारी मूवी बात। साइन नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंक करप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया थे उसने। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। तो गाइस, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। समझे दोस्तों कि एक चीज के ऊपर फोकस करना। अब कई लोग पता क्या बोलते हैं, मेरे को मिलते हैं, सर घर वाले बोल रहे हैं ये भी कर ले, डिग्री भी पूरी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, फॉरएवर भी कर ले, पर डिग्री पूरी कर ले बेटा। या तो आपको डर है कि फॉरएवर में मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या आपको ये डर है कि फॉरएवर मुझे कामयाब करेगी कि नहीं करेगी, या आपको ये डर है कि प्रोडक्ट्स इतनी जरूरी है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ये डर जो है, अगर हम सब कुछ छोड़ छुड़ा के पागलों की तरह अगर मेहनत करें। मैंने दोस्तों ऑफलाइन में बहुत मेहनत करी, मैं तो घर घर जाके पर्चे फेंकता होता था, अखबारों में पर्चे डाल देता था, वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम के।
भाई लोग मेरे को पूछे क्या काम किया है अपने, मैं लिखता था रिटायर्ड पर्सन, हाउस वाइफ्स कैन कांटेक्ट मी, है ना, और स्टूडेंट्स कैन कांटेक्ट मी। और ये चीजें कर करके अभी भी हमने, अभी आप थोड़ी देर में देखना, अगर आप अभी आ जाएं तो 70,000 पैम्फलेट्स मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, 70,000 पैम्फलेट्स मेरे इस ऑफिस में अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, जो मैं यहाँ चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, है ना, आसपास के गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा। और लोग पूछेंगे क्या काम है, मैं उनको ऑफिस में बुलाऊंगा, उनको बिजनेस समझाऊंगा। प्रॉब्लम कहाँ है, आप बिना सीखे करते हो, मेरी तरह फुल सीख लोगे। मैंने भी आपकी तरह 15 साल पहले मैं एक बैंकर था, 60-70 हजार रुपये सैलरी कमा रहा था। 70 हजार रुपये सैलरी मतलब 15 साल पहले, आज का आप लगा लो लाख रुपए सैलरी होगी। उसको छोड़ के आप मैंने बिजनेस को शुरू किया एक तरफा होके। आपको बोलूं कि मैं आज आप ये को छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं, बंदे के अंदर वो डिसीजन पावर ही नहीं है कि यार ये छोड़ के फॉर एवर को करना शुरू कर दूं। मैंने एक तरफा कर दिया। मेरे घर वाले मेरे साथ लड़े कि ये पागल हो गया है, अच्छी वाली सैलरी पे पहुंचा था 10 साल लगा के, और अब यहाँ पर ये करना शुरू कर रहा है और ये चीजें कर रहा है। डिसीजन लिया। आज के आप लाख रुपया छोड़ के छोड़ने की बात सोच के देखो, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी बंदे को कहना लाख रुपए छोड़ दे फॉर एवर कर ले, नहीं करेगा। पर मैंने छोड़ा, कितना बड़ा डिसीजन लिया, समझ रहे हो। वो डिसीजन की वजह से एक तरफा होके, और वहां पर भी मैंने एक फॉर एवर को एक्चुअली प्रॉपर वे से जान लिया था कि फॉर एवर कितनी बड़ी है, कि यहाँ पर आके कहीं मेरा करियर खराब तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कहीं फॉर एवर तो नहीं भाग जाएगी, कहीं फॉर एवर इतनी बड़ी है कि नहीं है, कहीं यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि नहीं, इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि नहीं है। ये तीनों सवाल पहले मैंने अपने डाउट्स क्लियर करे, और उसके बाद फिर मैंने कूद गया मैदान के अंदर। आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो कि फॉरएवर कितनी बड़ी है, एलोवेरा की जरूरत है कि नहीं है, आर्टिक की जरूरत है कि नहीं है, नेचरमेंट की जरूरत है कि नहीं है, गार्सिनिया की जरूरत, एक एक घर में एक एक बच्चे को इसकी जरूरत पड़नी है आने वाले टाइम में। इतना गंद हमारे खाने के अंदर हो चुका है। और एलोवेरा के से बिना सफाई करे बिना आप जिंदगी जी नहीं सकते, लाखों रुपए लगाने पड़ जाएंगे। सिर्फ एक एलोवेरा पी लो, हम अपनी इतनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं, 2-3 एलोवेरा पी के। ये चीजों की जब नॉलेज ले ली ना, मेरे को पता था कि ये 2-3 एलोवेरा एक घर में जाने ही जाने हैं, हर बंदे ने पीना है, इसका बिजनेस कर ले। और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, कि बच्चों को अगर 10 बच्चों को समझाया जाए ना, तो उसमें से 3-4 लोग तो बिजनेस कर ही लेंगे साथ में। तो ये चीज पर लेकिन प्रोफेशनली सीख के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सीखे हम जब करना शुरू करते हैं ना, तो हम कामयाब नहीं होते हैं। हमें सीखना है, सेल्स स्किल्स सीखनी है, किसी भी पर्सन को कैसे बिजनेस में धीरे धीरे प्रेजेंटेशन को कैसे बताना है, कॉल कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करनी है, लिस्ट मेकिंग कैसे करनी है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। अब देखिए ये प्रिंसिपल्स के रूल्स हैं हमारे फॉरएवर के ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या हुआ, नॉलेज लेना। क्या प्रिंसिपल हुआ, नॉलेज लेना। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है, लिस्ट बनाना, और वो लिस्ट कभी भी खत्म ना होना। अब मेरे चाचा जी, मामा जी, मास्टर जी, उनके लड़के, उनको मैंने बिजनेस के बारे में समझाना था, और वो फ्री बैठे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। अब किसी ने तो बिजनेस समझा, किसी ने कर लिया, और किसी ने नहीं किया। जिसने नहीं किया, मेरे पास तो लिस्ट खत्म हो जाएगी। 100 लोगों को जानता हूं मैं, कोई मेरे स्कूल का टीचर है, कोई कॉलेज का टीचर है, कोई स्कूल के दोस्त थे, वो छूट चुके थे, उनको फेसबुक पे कांटेक्ट किया, नंबर ले लिया मैंने, है ना। हर एक ऐसे मेरी पूरी लिस्ट, मैंने 200 लोगों का टारगेट ले लिया कि नाम लिखूंगा ही लिखूंगा, नंबर मैं चाहे फेसबुक से ढूंढ लूंगा। कोई करियाने दुकान वाला मेरा जो जानकार था, जहां से मेरे घर का करियाना आता था, जो दूध वाला था, हर पर्सन का नाम लिखा, और हर पर्सन को साथ में काम चाहिए या फिर सेहत चाहिए, हर पर्सन का मैंने नाम वहां पर लिखा। ठीक है जी। लिखने के बाद जिसने तो किया, जिसने प्रोडक्ट यूज किया किया, जिसने बिजनेस किया बिजनेस किया, जिसने नहीं किया, जिसने नहीं किया, उसको मैंने बोला भैया शैम्पू यूज करते हो, कहता हाँ जी। मैं कहा मेरे वाला कर लो, आपने फॉर एवर नहीं करनी, प्रोडक्ट तो यूज कर लो। जिसको मैंने बोला डीओ यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, मेरा यूज कर लो। अगर आप मेरी वैसे हेल्प नहीं कर सकते, वैसे हेल्प कर दो। अच्छा आप मेरे को 3-4 अपने दोस्तों के नाम दे दो, नंबर दे दो। वो नाम नंबर देने से क्या होगा, नाम नंबर मैं उनको समझाऊंगा, उन्होंने करना होगा तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मेरा काम सिर्फ समझाना है, बताना है। तो मैंने इस तरीके से अपनी लिस्ट में 1 से 5-5 नंबर बढ़ा लिए।
ऐसे बिजनेस करना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन बिजनेस, कि अगर हम काम करते हैं तो हमें रेफरेंसेस लेने, लिस्ट बनाने के बाद रेफरेंसेस लेना बहुत जरूरी है। देन फिर ये से करते 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 मेरे पास बड़े सारे हजारों नंबर हो गए। और उसके बाद फिर मैंने कॉलेज के कुछ ग्रुप्स थे उनमें ऐड हो गया। वहां पर मैं डाल देता था भाई आप अपने शहर के अंदर अगर कोई अपने पढ़ाई के साथ काम करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे मैसेजिंग करने शुरू कर दिए मैंने, है ना। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करने शुरू कर दिए, टेलीग्राम पे करना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर आगे बिजनेस ग्रोथ करना शुरू किया। और फिर कॉलिंग करना सीखा। कॉलिंग करना, इनविटेशन, आप इनविटेशन करते हैं। कई लोग बोलते हैं हाँ जी शहरी जी, क्या रहा नाम, हाँ जी शहरी जी आपने फॉर्म फिल किया था, हाँ जी सर। वो कोई, या फिर आपको कोई कॉल करके पूछ रहा है क्या काम है, तो हम वहां पे सर सर करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना। आप देखिए, अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो आप सर करते हो कि वो सर करता है, या आप भाई भाई करके बात करते हैं, हाँ जी भाई जी, हाँ जी ब्रदर, ये वो नहीं। आप उसको आप प्रोफेशनली समझो। कॉलिंग इनविटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर कॉल करी, हाँ जी शहरी जी आपने फॉर्म फिल किया था काम करने के लिए, हाँ जी किया था, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आपने जो फॉर्म फिल किया आपने अपने घर से काम करने के लिए, कि अपने एरिया में काम करना है, या हमारे साथ यहाँ पर ऑफिस में आके बिजनेस करना है, क्या काम करना है, करते क्या हो आप, वो पूछेगा काम क्या है। उससे पहले आप उसको पूछो भाई आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं जी +2 करता हूँ। अच्छा +2 करते हो, ऐसे कर देना। चलो मैं आपको ना अपने, तो आपको दोबारा कॉल आ जाएगी। वैसे आपको कोई एक्सपीरियंस है काम का, उसी को ही डराना। हम यहाँ पर खुद डरे होते हैं और हम पूछ रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि ये पूछेगा, इसको हम बताएंगे कि काम क्या है। फिर भी कोई पर्सन आगे आपको पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन, ऑनलाइन काम सीखते हैं, है ना। ये सारी चीजें सीखते हैं, ये चीजें कुछ टेक्निकल से वर्ड्स यूज करके ये काम है। और इसके लिए हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आपको दोबारा कॉल आ जाएगी। हम उसके नीचे नहीं लगेंगे, हम काम देने वाले हैं। हम ह्यूमन रिसोर्सेज HR वाले हैं बनना है हमें। हम काम देने वाले हैं, ना कि हम काम लेने वाले हैं। हमें जरूरत नहीं है, हमें उनको देना है काम। उसको जरूरत है, उसने कॉल तभी उठाई, उसने फॉर्म तभी भरा है। हम वहां पे नीचे नहीं लगना चाहिए हमें। तो ये इनविटेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान। फिर जब पर्सन आता है, आपके साथ बैठा होता है, आपने पहले 10 मिनट में कितना अच्छा उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, ये मैटर करता है ना। आपने ऐसा कुछ बताया कि वो बंदा पागल हो जाए और उसके अंदर क्यूरियोसिटी भर जाए, यार ये क्या क्या बात है, ये क्या क्या चीजें हैं, इतनी बड़ी कंपनी, ये क्या है, कैसे है। कंपनी के प्रोफाइल में बंदे को हराना होता है। अब एक लड़की है, उसने शादी करनी है, वो क्या देखती है, बंदे का बैकग्राउंड देखती है कि इसका घर कैसा है, इसका घर बार ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या कैसे, क्या इसके घर में शराब तो नहीं पीता, ये तो नहीं करता। तो फॉरएवर का बैकग्राउंड ऐसा बताओ कि फॉरएवर की कितनी लेक्स हैं, फॉरएवर के कितने होटल्स थे, 80 80 होटल्स 5 स्टार। एक एक रूम का रेंट कितना, सॉरी, एक एक रूम कितने का 5 स्टार बनता है, जो मैं कैलकुलेशन ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। भाई एक रूम में नहीं होता, जकूजी टब होता है 10 10 15 15 20 20 लाख का। आपके बेड पे आई बस, वो कोई पर्सन को आपने खाने के लिए ऑर्डर दे दिया, बाहर पर्सन आ गया, आपने बेड से उठना नहीं है, आईपैड से बटन अनलॉक हो जाएगा और वो दरवाजा खोल के अंदर आके खाना रख के चला जाएगा। आईपैड से ही आपने लाइटें जला दी, आईपैड से अपने कर्टन्स खोल दिए, सब कुछ ऑटोमेटिक। एक कमरा 1 करोड़ रुपए में तैयार होता है 5 स्टार का। और आप ये सोचते हो कि 1000 रूम होते हैं एक 5 स्टार के अंदर, और 80 रिजॉर्ट्स थे फॉरएवर के, तो 80,000 करोड़ रुपए बन गए। अभी 80,000 करोड़ सिर्फ रूम्स का पैसा है। उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं उसको, वहां पे स्विमिंग पूल्स भी बनाए हुए हैं, वो जगह भी खरीदी है। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए के तो फॉरएवर के हॉस्पिटल ऑफिस, फॉरएवर रिजॉर्ट्स थे। समझ रहे हो बात मेरी। 4,000 ऑफिस की कैलकुलेशन करके बताओ भाई, आप अपने एरिया में सबसे महंगा शोरूम खरीदो, कितने का होगा, एक चौक पे, मेन चौक पे, है ना। वो तो कम से कम 10 15 करोड़ रुपए का होगा, है ना। शिमला में तो, शिमला का माल रोड है, वहां पर एक शोरूम खरीदना हो तो 50 करोड़ रुपए का है। अब सोचो बॉम्बे हिल, बांद्रा हिल रोड पे जो सबसे महंगा एरिया है इंडिया का, वहां पर कितने का शोरूम हो, उसको पूछो वो तेरे नाम हो तो 500 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए का तो। और ऐसे ऐसे फॉरएवर के 4,000 शोरूम है, फॉरएवर के 4,000। तो कैलकुलेशन आप फॉरएवर की लैंड के बारे में बताओ। फिर उसके बाद एलोवेरा को ऐसा समझाओ कि बंदे को लगे यार ये बंदे, इस चीज की तो जरूरत हर एक इंसान को, एक एक पर्सन को इसकी इंसान जरूरत है। फिर उसको बताओ कि इस एलोवेरा की अगर जरूरत हर एक इंसान को, पर फॉरएवर इसको बेचता ही नहीं है, ना इसकी दुकान है, ना ही कहीं इस पे इसकी एडवर्टाइजमेंट है।
तो जो इसको एडवर्टाइजमेंट करेगा प्लस जो मार्केटिंग प्लान समझा देगा सही ढंग से, भी ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं एलोवेरा के थ्रू, वो पर्सन अपना नेटवर्क क्रिएट करता जाएगा। उसके दोस्तों को भी जब पैसे आएंगे तो वो करते करते जब वो पैसा कमाना शुरू करेगा, उसके दोस्त उसके पैसे देखेंगे। ऐसे करते 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 कितने सारे लड़के लड़कियां अपने मेरी टीम में बढ़ते गए, काम करते गए कि वो स्टूडेंट्स थे। और आज की डेट में हजारों लड़के लड़कियां यहाँ पर हमारे साथ टीम फायर में लाखों रुपया महीने का, करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। सिर्फ क्या था, किस वजह से, मेरे को नॉलेज थी। नॉलेज ली मैंने बैठ के पूरा दब के। मैं फॉर एवर के शोरूम में ऑफिस में चला जाता था, जो है चंडीगढ़ मोहाली वाले था, वहां पर मेरे को कोई नहीं जानता था। वो अपने पर्सन को समझा रहा होता था, सिखा रहा होता था, मैं उसके पास बैठ के सीखता था, बस लाइव सीखता था। और जब मैंने खुद जा जाके समझाना शुरू किया, कभी किसी को कहीं पे, मैं 100 किलोमीटर दूर भी चला जाता था किसी को फॉर एवर के बारे में समझाना, क्योंकि वहां पर भी एलोवेरा की जरूरत है, वहां पे भी बेरोजगार है। तो वहां पर जाके कहीं बहस हो जाती थी, कि तब मैं छोटा था, मेरे को पता नहीं था, इतना समझाना नहीं आता था। तो वहीं से एक्सपीरियंस कर करके सीखा मैंने। तो एक्सपीरियंस कर करके सीख सीख के सीख, बस ये था कि ये था कि एक्सपीरियंस करके मैं टूटता नहीं था, नेगेटिव नहीं होता था कि कोई पर्सन है ऐसे कर गया, नहीं हुआ, नहीं छोड़ दिया, नो। मैं करता गया पैम्फलेट पर एक्टिविटी। तब जूम ऐप नहीं था ना, 100 किलोमीटर दूर जाके समझाना पड़ता था। मैं कर्नाटका हुबली में जाके मीटिंगें करने शुरू कर दी। वहां पर हुबली गया, यहाँ चंडीगढ़ से कर्नाटका में, कोई गोवा गया मैं मीटिंग्स करने के लिए, कोई राजस्थान गया कहीं कहीं पे, कोई यूपी गया अलीगढ़ में, कोई लखीमपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाके मीटिंग्स करनी शुरू करी। करते 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 आज 14-15 साल हो चुके हैं। और यहाँ से अब घर ले चुका हूँ, गाड़ियां ले चुका हूँ, मतलब हर साल कभी यूके जाता हूँ, कभी मैक्सिको जाता हूँ, कभी भी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूएसए, कभी कहीं कौन कौन सा देश, कभी कौन सा देश, कितनी कंट्रीज के पास मेरे पासपोर्ट पे वीजाज लग चुके हैं। अगर यही अगर जॉब कर रहा होता, तो आप सोच के देखो, 35 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया लगा के बैठे हैं लोग, भाई यूके का वीजा मिल जाए, कनाडा का वीजा मिल जाए, नौकरी वहां पे जाके नौकरियां करनी है, पोचे मारने हैं, है ना। और यहाँ पर मैं उन देशों में घूमने जाता हूँ, डालता हूँ ना वैकेशन इन यूके। तो ये सारी चीजें कैसे पूरी हुई? डिसीजन से, बहुत तगड़ा डिसीजन लिया हुआ था मैंने, और एक तरफा होके काम को करा मैंने। समझ रहे हो? एक तरफा काम करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो अटेंडेंस पूरी कराने के लिए, जैसे यहाँ पर मेरे साथ विशाल सोडी बैठे हुए हैं पास में सामने, है ना, ये क्या करते थे, अब ये तो मतलब अटेंडेंस अपनी वैसे पता नहीं किस तरीके से जैसे होता है ना, वैसे पूरी करवा लेते थे। पर वहाँ कॉलेज इनका मेन मोटिव होता था अपने साथ दोस्त को मेरे पास लेकर आना, प्रेजेंटेशन करवाना, मेरे से समझवाना। कॉलेज जाने का मोटिव ये नहीं था कि वहां जाके ऐश करना, घूमना फिरना, लड़कियों से बातें करना, ना। इन्होंने 11 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया था। वो कैसे डन हुआ? सिर्फ ध्यान कहाँ पर था कि मेरे को करियर में कहीं से कहीं पहुंचना है। सोडी साहब, मड़ा जाओ, छेती 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 छेती, इधर आओ इधर, जल्दी आओ जाओ। विशाल जी, आपकी एज कितनी है, आप ये बताओ। अभी सर 30। 30 एज है। हाँ जी, 10 साल हो गए फॉरएवर में। तो आप भी छोटे से थे जब आए थे, तो आपने एक तरफा कैसे ध्यान था आपका, मतलब आपका नहीं था ध्यान इधर उधर जब आप छोटे से थे? एक तरफा सर इसीलिए नहीं था कि मतलब सबसे पहले ये था कि एक बार लाइफ सेट कर लो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। मतलब फॉरएवर में आने से पहले जितनी भी डिस्ट्रैक्शन थी लाइफ में, जो कि हर बंदे की एज में होती है, हम्म। तो आपकी और मनदीप सर की ट्रेनिंग में एक बात सुनी थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो उस टाइम डिसीजन लिया मैं, जस्ट मेरे को अभी 20 दिन हुए थे फॉरएवर में, मैंने कॉलेज आना बंद कर दिया एकदम से। जो कॉलेज में टॉपर होते हैं, या फिर हमारे कॉलेज की एक टीचर होती थी, बहुत सारी टीचर्स होती थी, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली एक दिन बिठाया, कहते ये कंपनी के चक्करों में ना पड़ो आप। कहते आपकी डिग्री चल रही है, 2 साल निकल चुके हैं, 2 और रह गए बस। कहते आप अकेले इंसान होंगे जो सबसे ज्यादा पछताओगे, अच्छा। मतलब आप इन कंपनियों के चक्कर में पड़ के। तो मेरे को अपनी जिंदगी के लिए देखना था कि मेरे लिए क्या सही है ना। हाँ। मेरे लिए क्या सही है, मेरे पास R15 भी था, R15 यामा का बाइक। यामा का, हाँ जी, 1.25 लाख रुपए का आता है जो। हम्म। और मेरे चाचा जी के बेटे के पास ओपन जीप होती है, जो बहुत ट्रेंड आया था पंजाब में। वो मैं चाचा जी के बेटे के लेके जाता था, मतलब टशन मारना कॉलेज के बाहर बस की, यार मैं ही हूँ बस। ठीक है। बट फॉरएवर में आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये डायरेक्शन पे अगर मैं चलता रहा तो ये किसी और ही जगह
पे ले जाएगी मुझे। हम्म और मैंने टॉपर की भी परवाह नहीं की। जो मेरे क्लास की जो टॉपर थी, आपको पता ही है, मानवी ब्रेजा, भी आज भी हमारे साथ इस बिजनेस में है ना। हम्म उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, हम्म यानी कि पीटीयू यूनिवर्सिटी में टॉप, कॉलेज टॉप नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप था उनका। हम्म उन्होंने समझाया था मेरे को, कहते तू मेरे पास आ जाया कर, हम्म मैं तेरे को कॉलेज के बाहर एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा तेरे को एक्स्ट्रा खुद स्टडी करवा दूंगी, तेरी सारी सप्लियां क्लियर करवा दूंगी। मतलब मेरी 24 पेपर दिए थे मैंने, मेरी 22 सप्लियां थी। अच्छा मतलब 2 सालों में मैंने 2 पेपर क्लियर किए थे बस। ओके तो कहते मैं हेल्प कर दूंगी, मतलब तेरी एक एक सप्ली क्लियर हो जाएगी। मैं क्या, मुझे सप्ली क्लियर ही नहीं करनी, मेरे को फॉरएवर ही करनी है। क्या बात है, और आज वो मैम मेरी सेकंड डाउनलाइन में बिजनेस कर रही है, सीनियर मैनेजर है। क्या बात है जी, क्या बात और जो टीचर जो मैं आपको बताता था, वो मेरे उनका नाम पल्लवी, यहाँ मोहाली से ही है वो, हम्म पीएचडी पास आउट है वो। हम्म वो भी आज हमारी टीम में सुपरवाइजर है। क्या बात है, क्या बात है। तो बस यही था कि छोड़ो यार ये सब, एक बार लाइफ सेट कर लो, उसके बाद। नहीं, मेरे को एक चीज कई बार ना मैं नोटिस करता हूँ शाल जी, कि लोगों के अंदर भूख कम है। आपके अंदर इतनी भूख कैसे दी? आपने 3 साल के अंदर बाद रेंज रोवर ले ली थी। भूख सर बस यही थी कि शौक। रेंज रोवर ले चुके हैं विशाल जी, रेंज रोवर जो लोग 50-50 साल फैक्ट्रियां खोल के भी नहीं ले पाते, तीसरे साल में फॉरएवर से इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे? क्या था मतलब, ध्यान कहाँ था? सर ध्यान ऐसा था कि मेरे को आज भी याद है, मेरी 15 जून हम्म 2015 की ज्वाइनिंग है मेरी, मतलब 14 जून की, हम्म 14 जून 2015। हम्म मैं आज भी अपनी टीम को बोलता हूं कि आप 14 जून 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक हम्म, आप सारे मोहाली आरडीओ के कैमरे चेक कर लो आज भी। अच्छा, अगर एक भी दिन मेरा मिस हुआ हो, मैं ऑफिस ना आया हूं, यानी कि 10 महीने, अगर 10 महीने में 300 दिन थे तो मैं 300 दिन ऑफिस आया था। क्या बात है। तो ये वजह थी कि ग्रोथ मतलब बड़ी फास्ट हुई। मेरे मामा जी के बेटे की शादी आई, हम्म मैं उसको फोन करके बोल रहा, मैं क्या भाई शादी इधर उधर कर ले अगर करनी है, मेरा तो एम हो रहा है। हम्म तो कहता है यार ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं क्या फिर ऐसे भी कैसे हो जाएगा, मैं एम छोड़ दूं अपना। तो मैंने उसकी शादी में ही नहीं किया अच्छा, मैं क्या मुझे भाई एम डन करना है अपना। ओके, और एक और जो फास्ट ग्रोथ का रीजन, जिस दिन मेरी रियल सिस्टर की शादी थी, हम्म उससे एक दिन पहले शाम को मैं मोहाली ऑफिस में पीपीटी कर रहा था। अच्छा, क्या नहीं, बात। लोग यहाँ पे बहाना लगाते हैं शादी है, 20-20 दिन खराब कर लेते सेम हैं। यही था मेरा भी। बस ये चक्कर है। हम्म अभी मैंने पिछले महीने भी नोटिस किया टीम में, हम्म मतलब कम ग्रोथ का रीजन, कई लोग तो पूरे पिछले महीने दिवाली से ही नहीं बाहर आए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है तो जब आज आप के तीन टाइम पे। साल में रेंज रोवर लेकर आए थे तब दिवाली भी आई होगी, सब कुछ आया सर, होली दिवाली, भी आई, सब कुछ आया होगा। दिवाली भी आई, सब कुछ आया। लेकिन अब हर महीने 15 तारीख को दिवाली है। क्या बात है, क्या अभी भी बात। इस महीने जो चेक है वो आई थिंक 5 लाख के करीब पहुंच जाएगा, 4.5 पौने 5 लाख के करीब। देखो जी, देखो, मतलब कितने इल्जाम से बोल रहे हैं ना, 4.5 पौने 5 के करीब। पौने 5 मतलब 75,000 रुपया भी कोई कमा रहा है ना इस टाइम पे जॉब पे लगा हुआ है, तो उसकी एटीट्यूड देखना। यहाँ पे 4 लाख और जुड़ना है, 75,000 के और लाख और लाख और लाख और लाख और 4 बार लाख रुपया जुड़ना है। ये दोस्तों पता क्या है, ये मजाक सा लगता है, और यहाँ पर ना यही प्रॉब्लम है कि हम बिजनेस को सही ढंग से समझते नहीं है। अगर आपने सही ढंग से बिजनेस को समझ लिया ना, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। इन बंदों को जो मैंने देखा पंजाब के अंदर, क्या है कि यहाँ बोलते हैं देखी जाओगी, इनका एक वर्ड है देखी जाओगी, चक दो फटते। और हमारे यहाँ पर कई जगहों पे मैं जाता हूँ, हिमाचल में, यूपी में, हरियाणा में, वहां पे ये 1,000 बार सोचेंगे करें कि ना करें, करें का ना करें। चलो सोच लिया, करने के बाद भी फिर डर ही जाएंगे, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दलेरी है यहाँ पर, मैंने देखा है भाई, दिल मतलब दिल स्ट्रांग है भाई, हाँ यार अब कर दिया तो कर दिया, है ना। तो उस तरीके से डिसीजन लेके अगर हम काम करते हैं ना, तो लाइफ में कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, आज का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा, क्या है कि टायर की दुकान खोलनी है तो पहले क्या करना है, 6 महीने लर्निंग, लर्निंग के साथ अर्निंग करनी है, लर्निंग नहीं छोड़नी है। डेली सुबह शाम जो भी ट्रेनिंग है, वो एक एक ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है।
हर एक इंसान को बार बार सीखना। 9 बजे डेली आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया लीडर्स आ रहे हैं, 6 बजे लीडर्स आ रहे हैं। इन सारी ट्रेनिंग्स को आपने अटेंड करना है, अटेंड करके साथ में नोट्स बनाने हैं। और ये उस आप ये सोच लो कि उस टाइम पे कई लोग मैंने देखे हैं कि वो घर पे होते हैं, सब्जी बना रहे होते हैं या फिर इधर उधर दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। नहीं, कैमरा खोल के बैठ के अटेंड करो, तब जाके दिमाग के अंदर बातें जाएंगी, तब जाके आप सीखोगे कि फॉरएवर क्या है ना। अब हम यहाँ पर इनविट 3 पीस पे पहुंचे थे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, उसकी कल्ले कल्ले की ट्रेनिंग आपको मिलनी है, सीखनी है आपने, है ना। और उसके बाद फिर फॉलो अप कैसे करते हैं, उसके बाद थर्ड पार्टी कैसे करवाते हैं। मैंने देखा कई लोग थर्ड पार्टी, सर जी एक पर्सन को मिलवाना था आपसे, मैम एक पर्सन को मिलवाना था आपसे। ऐसे कैसे मिलवाना था यार। आप एक बैंक में एक मैनेजर के पास जाते हो, आपने बोला कि क्लर्क को कि मेरे को मैनेजर को मिलना है, मैनेजर को 15 मिनट बाद वो बोलते हैं तो थोड़ा सर बिजी है, उनका एक अलग ही कैबिन होता है। हम यहाँ पर सर मिलना जरा, सर जरा पर्सन आया है मिलना जरा, ऐसे है वैसे। नो, हमें पहले उसको कैसे हाइप क्रिएट करनी है, क्या क्या बोलना, किस बंदे से मिलवा रहा हूँ। सुपरवाइजर तक की आपको हाइप क्रिएट करनी है। सुपरवाइजर ने एएम की, मैनेजर की, मैनेजर ने सीनियर मैनेजर की, और उसके बाद संडे की ट्रेनिंग की, उसके बाद जो डेली 9 बजे की ट्रेनिंग की। ये बंदा ऐसा है जिसकी आज ट्रेनिंग है, ये है वो है, ये सर ऐसे हैं। आपको ट्रेनिंग शेड्यूल देखना है कि आज कौन से सर की ट्रेनिंग है, उसकी हाइप पहले से कि इन मैम ने पीएचडी करी हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके साथ फॉरएवर को शुरू किया था। किस तरीके से आप फॉलो अप करते हो, किस तरीके से आप बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, ये मैटर करता है। अगर आप नेगेटिविटी से धीरे धीरे ऐसे 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 कर रहे हो, हाँ जी होगा कि नहीं होगा देखते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। हर टाइम एक्साइटेड यहाँ पे बैठे हैं आप लोग। क्या करते हैं, बिजनेस करने वाले लोगों को पागल बोला जाता है हमें, ये पागल हो गया। हाँ हो गए पागल। यहाँ पर बैठे हो ट्रेनिंग में, यहाँ पर कोई भी बात एक्साइट लग रही है, यस बोलो अपने घर पे, घर वाले बोलेंगे कि पागल हो गया, हाँ पागल हो गया। पागल ही इतिहास रचते हैं दोस्तों, याद रखना। रेंज रोवर 36 गांव में नहीं है, यहाँ पे आसपास में, जो इस पर्सन ने ली थी। इसके सारे दोस्त, इसके सारे के सारे फ्रेंड्स, सारे के सारे देखते हैं कि यार रेंज रोवर लेके निकलता है। 36 गांव में आपके आसपास रेंज रोवर नहीं होगी, वो गाड़ी नहीं होगी। पागल था तभी था। इसको भी दोस्त इसके बोलते थे चलो घूमने चलते हैं, मनाली शिमला चलते हैं, यहाँ चलते हैं। जीप नहीं चलाता आजकल, तू वो वाली जीप नहीं चलाता। ये प्रोफेशनल हो गया था पूरा बिजनेस, कोट पैंट डाल के ऑफिस आना, और फिर बिजनेस के बारे में किसी को प्रेजेंट करना। अपनी इसकी टीम में लड़के आते थे अलग अलग कॉलेजों में, वो इसको देखते थे पता नहीं बड़ा तगड़ा सर है ये छोटी सी उम्र के अंदर कोट पैंट डालन डेली। तो उस तरीके से बिजनेस करना शुरू किया, और आज लाइफ चेंज कर चुके हैं। कितने मैनेजर हो गए सर? सर तकरीबन 395 मैनेजर हैं टीम में। 395 मैनेजर हैं। मतलब लोग सोचते हैं ना कि यार 300 लोगों की टीम बन जाए, इधर 395 मैनेजर्स हैं और हजारों लाखों लोगों की टीम है। कैसे? वो डिसीजन जो लिया था 20 साल की उम्र में, 18-19 साल की उम्र में, उस डिसीजन की वजह से आज लाइफ को चेंज कर दिया और एक तरफा होकर बिजनेस को करना शुरू किया। समझ रहे हैं? फॉलो अप करवाना, फिर ट्रेनिंग्स करवाना, फिर ट्रेनिंग्स के अरेंज करवाना, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं 14-15, उसको अगर आपने सही ढंग से नॉलेज ले ली, आज अपने सीनियर के साथ, अकेले के साथ बैठो, बोल सर मेरे को पूरी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग दो, नॉलेज दो कि कैसे मुझे के बिजनेस आगे ग्रोथ करनी है, और मेरे को अगले 2-3 दिन के अंदर एक एक बुक बताओ को जिसको मैं रीड कर सकता हूँ। अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो कुकू एफएम डाउनलोड कर लो, या कौन सा होता है वो गीगल ऐप डाउनलोड कर लो। वो बुक्स में बिजनेस की बुक्स हैं, कैसे मैं पढ़ बिजनेस को ग्रोथ ला सकता हूँ, वो बिजनेस की बुक्स को नॉलेज लो, आगे बढ़ाना शुरू करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। आने वाले 10 साल के अंदर ऐसा धमाका करना, और इस साल 2026 के अंदर याद रखना रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड, टीम फायर आग लगा देंगे आप, ये चीज अंडरस्टैंड कर लो। सो तगड़े होके शुरू करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सोडी साहब की तरफ से भी ऑल द बड़ी बेस्ट। जल्दी डिफेंडर भी लेके आएंगे सर। यस, छोटी मोटी बातें नहीं करते सोडी साहब, तो लेके आएंगे तो लेकर आएंगे। सो रेडी रहिए, देखते रहिए बिजनेस में आगे ग्रोथ, या हमारे साथ चल के खुद भी ये गाड़ियां लीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।